आज के दौर में फिल्मों में किसिंग और इंटीमेट सीन्स कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, लेकिन एक समय था जब भारतीय सिनेमा में किस सीन देना भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकता था। खासकर 30 और 40 के दशक में, जब स्क्रीन पर किसिंग सीन को बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। लेकिन भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार ने वो कर दिखाया जो उस समय की सोच से परे था। हम बात कर रहे हैं देविका रानी की, जिन्होंने इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहला और सबसे लंबा ऑन स्क्रीन किस सीन दिया था। आज भी कोई इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। देविका रानी, भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार। देविका रानी ने अपने करियर में न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर 10 सालों तक राज किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के कारण भी वो खूब चर्चाओं में रहीं। एक बार वह अपने पति को छोड़कर अपने को स्टॉस के साथ भाग गईं और बाद में वापस लौटने के लिए पैसे की मांग की थी। ये घटना उस समय मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बनी थी। 4 मिनट का किस सीन जिसने मचाया तहलका। साल 1933 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा में देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने लिप लॉक किया था। ये किस सीन पूरे 4 मिनट लंबा था, जो उस समय के हिसाब से चौंकाने वाला था। जहां महिलाएं फिल्म में काम करने को भी बड़ी बात मानती थी, वहीं देविका रानी ने इस सीन के जरिए तहलका मचा दिया। हालांकि ये सीन रोमांटिक नहीं था, बल्कि एक दृश्य में देविका बेहोश पड़े हिमांशु को होश में लाने के लिए उन्हें किस करती हैं। फिल्म पर विवाद और बैन की मांग। देविका रानी और हिमांशु राय असल जिंदगी में पति पत्नी थे, इसलिए दोनों के लिए इस किस सीन को करना कोई मुश्किल नहीं था। फिर भी इस सीन को लेकर समाज में खूब बवाल मच गया। कुछ लोगों ने तो फिल्म को बैन करने की मांग तक कर दी थी। हालांकि इस किसिंग सीन के बावजूद देविका रानी का करियर चमक उठा और वह जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और सफल अभिनेत्री बन गयीं। इंग्लैंड में पली बड़ी थी देविका रानी। देविका रानी का जन्म एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्हें सिर्फ 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1928 में उनकी मुलाकात भारतीय फिल्म निर्माता हिमांशु राय से हुई और अगले ही साल दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने हिमांशु की मूक फिल्म थ्रो ऑफ डाइस 1929 के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन में सहयोग किया था। बाद में दोनों ने मिलकर फिल्म कर्मा से अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म 1933 में इंग्लैंड में प्रीमियर हुई, लेकिन भारत में ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बावजूद देविका रानी का करियर इसी फिल्म से शुरू हुआ और जल्द ही वह भारतीय सिनेमा की सबसे चमकदार अभिनेत्री बन गयीं। बॉम्बे टॉकीज की स्थापना। देविका रानी और हिमांशु राय ने फिल्म इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अपना प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज शुरू किया। ये स्टूडियो भारतीय सिनेमा का सबसे आधुनिक और उन्नत स्टूडियो माना जाता था। इस स्टूडियो ने दिलीप कुमार, मधुबाला, अशोक कुमार, राज कपूर और कई अन्य बड़े सितारों को लॉन्च किया। स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा 1935 थी, जो एक क्राइम थ्रिलर थी और इसमें देविका रानी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की पूरी शूटिंग एक ट्रेन में की गई थी, जो उस समय अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था। देविका रानी ने भारतीय सिनेमा में न सिर्फ अपने अभिनय से योगदान दिया, बल्कि उन्होंने समाज की दकियानुसी सोच को भी चुनौती दी और नए रास्ते खोले।